Hello everyone, welcome to my channel. This is Aditi here, and I don't know कैसे start करूँ, but okay, let's just get to the topic. So अभी सारे बैंकिंग एग्ज़ाम्स के रिज़ल्ट्स आ चुके हैं, मतलब मोस्टली सबके यही आ गए हैं जो मेन अपने हैं, और आरआरबी का भी रिज़ल्ट आ चुका है, आरआरबी क्लर्क का, आईपीएस क्लर्क का रिज़ल्ट आ चुका है रिसेंट में, एसबीआई क्लर्क का रिज़ल्ट आया है। सो मेरा आईपीएस क्लर्क निकला है और मेरा आरआरबी क्लर्क निकला है, और अभी मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हूँ कि मैं आरआरबी चूज़ करूँ कि मैं आईबीपीएस क्लर्क चूज़ करूँ, बिकॉज़ आईबीपीएस क्लर्क में मुझे पहली बात तो मुझे उससे कोई उम्मीद नहीं थी, बिकॉज़ उस टाइम पे मेरी तबीयत नहीं ख़राब थी, बट उस टाइम पे मेरी तबीयत ड्यूरिंग एग्ज़ामिनेशन मेरी तबीयत मतलब इट वेंट डाउन, माय हेल्थ वेंट डाउन। ओके, ये खैर कभी और का वीडियो है। इट वाज वेरी फनी इंटरेस्टिंग स्टोरी हाउ माय हेल्थ वेंट डाउन, बट आई वाज नॉट एबल टू गिव द एग्ज़ाम वेल because I was not well. So yeah, but anyways, so मुझे आईपीएस क्लर्क में पंजाब एंड सिंध बैंक अलॉट हुआ है, एंड मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हूँ कि मैं पंजाब एंड सिंध बैंक मैं और बोल देती हूँ, खैर एनीवेज। सो पंजाब एंड सिंध बैंक ज्वाइन करूँ और शॉल आई जस्ट जॉइन आरआरबी क्लर्क, आई हैव नो आइडिया। ऑल्दो मेरा एम एसबीआई क्लर्क और या तो फिर पीओ है मेरा बी नेम, तो और या तो फिर एसबीआई क्लर्क है मेन नेम, लेकिन इस बार एसबीआई में नहीं हो पाया। अब मेरा तीसरा अटैम्प्ट होगा इस साल एसबीआई का। आईबीपीएस क्लर्क का ये मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट था, आरआरबी क्लर्क का ये मेरा सेकेंड अटैम्प्ट था। फर्स्ट अटैम्प्ट जब था पिछले साल, तब मेरी कोई प्रिपरेशन नहीं थी, पिछले साल था, 2024 में था ना पिछले साल, मतलब इससे पहले वाला आरआरबी क्लर्क, तो तब मेरी कोई प्रिपरेशन नहीं थी, तब मैंने बस प्रिपेयर करना स्टार्ट किया था, तब मैं रिसेंटली लाइक ग्रेजुएट ही हुई थी। सो और वो फर्स्ट एग्ज़ाम था, तो मेरा तो प्री भी नहीं निकला था। बट यू नो व्हाट, मुझे ऐसा लगता है कि जो अगर आरआरबी क्लर्क लास्ट एग्ज़ाम हो रहा है इस साल, से बहुत लोगों को समझ आया होगा कि अगर आरआरबी क्लर्क एक लास्ट एग्ज़ाम है, तो जिस लेवल का वो है और अगर वो लास्ट में होता है, तो काफ़ी लोग आरआरबी क्लर्क क्लियर कर सकते हैं। लाइक बहुत लोग फर्स्ट अटैम्प्ट में ही क्लियर कर सकते हैं अगर आरआरबी क्लर्क लास्ट एग्ज़ाम है, तो मतलब उतनी प्रिपरेशन हो जाती है इतने बड़े बड़े एग्ज़ाम्स का पढ़ के। सो या खैर मैं रैंडम टॉपिक में चली गई, मेरी आदत है। एनीवेज, सो मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हूँ कि मैं पंजाब और सिंध बैंक में जाऊँ या फिर मैं आरआरबी क्लर्क में जाऊँ, बिकॉज़ मैंने अभी पढ़ा है कि ऐसे रिपोर्ट्स हैं कि पंजाब एंड सिंध बैंक कभी बाद में प्राइवेट हो सकता है। पंजाब एंड सिंध बैंक, यूसीओ बैंक्स, ये दोनों बैंक्स जो हैं इनके प्राइवेट होने का काफ़ी चांस है। सो नाउ आई एम लाइक वेरी कंफ्यूज्ड, लाइक जस्ट इन केस अगर मेरा मान के चलो इन फ्यूचर ये तो लग गया और मेरे को अभी भी प्रिपेयर करना ही है अपने एसबीआई क्लर्क के लिए, पीओस के लिए, इन फ्यूचर आरबीआई ऑल्सो, बट इन केस चलो वर्स्ट केस सिनेरियो मेरा नहीं हुआ इन फ्यूचर, तो और पंजाब और सिंध बैंक भी प्राइवेट हो गया, सो मैं क्या करूँगी भाई। लेकिन आरआरबी क्लर्क ऐसा है कि वो कभी इतनी आसानी से प्राइवेट नहीं होगा, उसका प्राइवेट होना लाइक वो भी हो सकता है, होने के लिए तो एसबीआई भी हो सकता है, बट इन सब लोगों का ऐसा है कि बहुत मुश्किल है इनका प्राइवेट होना, लाइक बहुत मुश्किल। बट देखा जाए तो है तो पंजाब एंड सिंध बैंक ही बड़ा, तो नाउ आई एम लाइक वेरी कंफ्यूज्ड कि मुझे कौन सा चूज़ करना चाहिए। इफ़ यू गाइज हैव एनी सजेशंस, I'll take it. Like at this point, I'll take anything. So, do give your opinions in comment section. एंड बस ये बताना था कि मेरे ये दोनों एग्ज़ाम्स क्लियर हो गए हैं। जो आईबीपीएस क्लर्क है वो मेरा 0.37 मार्क्स से हुआ है, मैं छत्तीसगढ़ से हूँ, वो मेरा 0.37 मार्क्स से हुआ है, और आरआरबी क्लर्क मेरा आउट ऑफ 100 2 मार्क्स समथिंग से कुछ हुआ है,
नहीं, वेट, आउट ऑफ 100 मेरा कितने मार्क्स से हुआ है? आउट ऑफ 100 मेरा 4.5 मार्क्स से हुआ है, यस, क्योंकि ओवरऑल आउट ऑफ 200 मेरा 9 मार्क्स से हुआ है। सो या 8-9 समथिंग, 3-4 मार्क्स। सो या मैं बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज्ड हूँ अभी, सीरियसली इतनी ज़्यादा कन्फ्यूज्ड हूँ कि मैं बता नहीं सकती, बिकॉज कोई भी मेरी पोजीशन में होगा तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज्ड होगा। लाइक अब तो मेरे को ऐसा लगने लगा कि जिसका पहले ईमेल आया मैं वहाँ चली जाऊँगी, बट नहीं, मैं ऐसा नहीं चाहती। मैं चाहती हूँ कि बहुत सोच समझ के जाऊँ। बहुत लोग ये सजेस्ट कर रहे हैं मेरे को कि मुझे आरआरबी जॉइन करना चाहिए, क्योंकि फॉर ऑब्वियस रीजंस वो प्राइवेट नहीं होगा, उसके प्राइवेट होने के कम चांसेस हैं। वो आरआरबी जॉइन किया तो आगे के लिए पढ़ने के लिए काफ़ी टाइम मिलेगा, बट आई डोंट नो, पंजाब एंड सिंध बैंक में स्कोप ज़्यादा है जल्दी आगे बढ़ने का। सो काफ़ी सारी चीज़ें हैं, मैं काफ़ी सारी चीज़ों को लेकर कन्फ्यूज्ड हूँ। इफ़ यू गाइस हैव एनी सजेशंस, प्लीज़ आई नीड इट। एनीवेज, थैंक यू जिनका इस साल जितना किसी भी बैंक में लगा है, आरआरबी में भी लगा है, भाई कॉन्ग्रेचुलेशंस, बहुत 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 ज़्यादा कॉन्ग्रेचुलेशंस। और जिनका नहीं लगा है, भाई कोई दिक्कत नहीं है, 1-2 साल में लग जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। थोड़ा सा भी अपन पढ़ेंगे तो हो जाएगा। थोड़ा सा भी ध्यान से पढ़ेंगे। इस साल काफ़ी अनएक्सपेक्टेड चीज़ें हुई थी, स्पेशली जीके में बहुत सारी अनएक्सपेक्टेड चीज़ें हुई थी। बहुत लाइक मेरा भी बहुत मुश्किल से जीके निकला। आईबीपीएस क्लर्क में तो बहुत तुक्के में निकला है, बहुत तुक्के में निकला है। मतलब मैं 10 काफ़ी, मतलब ऐसा हो गया था कि मैं जो रास्ते में पढ़ के गई थी वही 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछ दिया जीके में। लाइक कैन यू बिलीव इट? लाइक उसमें तो लक था भाई। मेरा तो 0.37 मार्क्स से हुआ है आईबीपीएस क्लर्क में। मतलब इतनी तबीयत ख़राब होने के बाद भी मेरा होना मैंने तो एक्सपेक्ट ही नहीं किया था। सो आप लोग का भी हो जाएगा। अब जीके में तो ऐसा लगने लगा है कि भाई क्या पढ़ो क्या ना पढ़ो, स्टैटिक पढ़ो कि नेशनल इंटरनेशनल बैंकिंग न्यूज़ रिलेटेड मेन ऐसे करंट वाली चीज़ें पढ़ो, इम्पोर्टेंट वाली। तब समझ नहीं आ रहा है, अब कुछ ऐसा लग रहा है कि सब पढ़ना पड़ेगा। ठीक है भाई, अब पढ़ेंगे, क्या कर सकते हैं, कोई ऑप्शन भी नहीं है। एनीवेज, कंग्रेचुलेशंस इन सबका हुआ, एंड ऑल द बेस्ट जो लोग अब फ्यूचर में दिलाएंगे। बाय बाय।